इसलिए कर्म में ईमानदारी हो। देखिए ईमानदारी में ना बड़ा सुकून मिलता है। छीन के खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट के खाने वाले कभी भूखों नहीं मरते। इसलिए भैया बांट के खाओ। खुशी का पैमाना बड़ा विचित्र है। एक गुब्बारा बेचने वाला ना वो बैलून में हवा भर भर के बेचता है। वो बेच के खुश हो जाता है, अब बच्चा खरीद के खुश हो जाता है दो कौड़ी का खिलौना। लेकिन दोनों खुश हुए। एक ने बेच लिया तो उसके घर की दाल सब्जी की व्यवस्था हो गई, अब बच्चा खरीद लिया तो उस गुब्बारे को खेल के खुश हो गया। तो खुशी का पैमाना कोई बहुत बड़े मूल्य से नहीं होता। अरे किसी सिद्ध मंदिर में ना हजारों लाखों भक्त आते थे, तो एक गरीब का बच्चा उसी मंदिर के द्वार पर फूल बेचा करता था। तो उसके पैर में जूते नहीं थे, गर्मी खूब पड़ रही थी, जून का महीना, सीढ़ियां खूब गर्म थी, बच्चे का पैर जल रहा था। 2 रुपए के फूल ले लो, फूल ले लो। तो जो जाते थे फूल खरीदने वो सौदेबाजी करते थे, 1 रुपए में दे, मुझे 1 रुपए में दे, मुझे 1.5 रुपए में दे। अब बच्चा उसका पैर जल रहा है, वो गया मंदिर में, भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान बहुत गरीबी है, कहीं से मेरे लिए जूते का इंतजाम करो। सब तो मोल भाव कर रहे थे 2 रुपए के फूल में भी, लेकिन एक सज्जन इंसान को लगा कि गरीब बच्चा है, फटा कपड़ा पहना है, पांव इसका जल रहा है जमीन पर, फर्श पर, सीढ़ियों पर। तो गया धीरे से जूते खरीद के ले आया, बच्चे को उसके पांव में पहना दिया, बेटा पहन ले जूता। बच्चा पहन के खुश हो गया और कहने लगा कि आप भगवान हो? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो उसने कहा कि यदि भगवान नहीं तो भगवान के दोस्त जरूर हो तुम, क्योंकि आज मैंने रात में सपने में भगवान से प्रार्थना किया था कि हे ईश्वर मेरे लिए कहीं से जूता का प्रबंध कर दो। रात में मैंने भगवान से मांगा था और आज दोपहर में आप भगवान के मित्र हो, इसलिए भगवान ने आपको प्रेरणा दे दी कि ले जा इस गरीब को जूते दे। उस इंसान की आंखें भर आई कि भगवान बनना तो मुश्किल है, लेकिन भगवान का दोस्त बना जा सकता है। किसी जरूरतमंद की सेवा करके उसका दुआ पाया जा सकता है। किसी की गरीबी पर, किसी के परेशानी पर, किसी की विपत्ति पर हंसो मत। सोचो आपको भगवान ने मौका दिया है, सेवा कर लो। दीन दुखियों की सेवा से भगवान खुश होते। कोई दीन दुखी नहीं होगा तो कोई दीन बंधु कैसे बनेगा, कोई दया सागर कैसे बनेगा, ये दया कृपा किस पर बरसाएगा, ये शब्द कहां सफल होंगे। इसलिए किसी की दीनता, किसी की गरीबी वो हंसी का पात्र नहीं है, बल्कि तुम्हें सेवा का मौका देने आ गया है। आया तो उसको आदर दो, सत्कार दो, उसको खुश होगा ना। गरीब के खुश होने पर उसके हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद निकलता है और दुआ जीवन बदल देता है। बड़ी ताकत होती, बड़ा सामर्थ्य होता किसी दीन के आशीर्वाद में। एक गरीब भिक्षा मांग रहा है, लेकिन वो गीत गाता है कि भूखे गरीब की यही दुआ है। मैं तो भूखा हूं, गरीब हूं, लेकिन भूखे गरीब की यही दुआ है कि औलाद वालों फूलो फलो। जिसको संतान है, जिसके घर में परिवार हो, सब खुश रहे। इसलिए झूठ बोलने से, पाप करने से बचिए। परीक्षित जी राजा बन गए। परीक्षित सोचने लगे कि मेरे बाबा दादा प्रजा को बहुत खुश रखते थे, देखूं मेरे राज्य में मेरी प्रजा मुझ पर खुश है कि नहीं। अब पूरे धरती के एक छत्र सम्राट राजा थे परीक्षित।
हर शहर में जाके जनता दरबार लगाते थे। जनता खुले राजा के सामने आके अपनी अपनी विपदा, अपनी अपनी समस्या व्यक्त करती थी। राजा समाधान करते थे, प्रजा को खुश देखा। जब दक्षिण भारत में राजा परीक्षित गए तो दक्षिण भारत शुरू से ही ज्ञानियों की नगरी रही है। बड़े बड़े विद्वान इस भूमि में पैदा हुए हैं। साउथ में वहां पर तत्वज्ञ ऋषि रहते हैं। उन ऋषि मुनियों ने राजा को एकांत में बैठाया और राजा को समझाने लगे कि महाराज, जिस दिन भगवान कृष्ण धराधाम छोड़ के गए हैं उसी दिन तेरे राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया है। अब कलयुग अभी शुरुआती दौर है। शुरू में ही यदि अभी कलयुग बड़ा कमजोर है, उसे पकड़ लो, उसे बांध लो और उसे नियम कानून में उसका दायरा सीमित कर दो तो बाकी दुनिया बच जाएगी। इसलिए कलयुग पर हे महाराज अपना अधिकार जमाओ, क्योंकि यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण शब नर नारी। कलयुग ऐसा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है कि नर नारी सब पाप करने लगते हैं। सारा भय संकोच कलयुग दूर कर देता है। झूठ बोलने में, अधर्म करने में, चोरी करने में, बेईमानी करने में आदमी मौका मिलते नियत डोल जाती है उसकी। इसलिए कलयुग को अनुशासित करो। राजा ने निश्चय कर लिया। कलयुग की खोज में निकले, जंगल में जाके देखा एक गाय और बैल दोनों रो रहे हैं आपस में। अपना दुखड़ा बैल गैया को सुना रहा, गाय माता बैल को सुना रही। राजा एक गाय और बैल को रोते बिलखते देखे न, रथ से कूद पड़े, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हे गौ माता, किसने कष्ट दिया जो रो रही है? आप तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रिय हो। आपको पीछे पीछे मधुवन में ले जाके चराया करते थे भगवान। आपकी सेवा भगवान कृष्ण ने की, उनका नाम है पड़ गया गोविंद गोपाल। तो मेरे गोविंद की, मेरे गोपाल की, मेरे कृष्ण कन्हैया की प्राण प्रिय गौ माता आज रो क्यों रही है? ये गौ माता क्या सोच रही होगी? मेरे कृष्ण के जाते ही इतना दिन खराब हो गया कि रोना पड़ रहा है। गौ ने कहा कि हे राजन, मैं केवल सामान्य गौ नहीं हूं, मैं तो साक्षात भूदेवी धरती माता हूं।